राम राम सा हमारे सभी किसान साथियों का एनआरडी के मौसम विभाग चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, यानी विशेष करके आने वाले 24 घंटों में राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा और आने वाले दिनों में राजस्थान में मौसम बदलाव को लेकर किस प्रकार की संभावनाएं बन सकती हैं। इसके बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आप सभी से निवेदन है कि मौसम संबंधी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज दिन भर के मौसम को लेकर हम देखें तो राजस्थान के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क व सामान्य रहने की संभावना है, लेकिन कुछ बादल आसमान में अलग अलग क्षेत्रों में नजर आ सकते हैं, जिसके प्रभाव से राजस्थान के इक्का दुक्का इलाकों में शाम के समय हो सकता है कि गर्जना या हल्की खंड बारिश नजर आने की उम्मीद है। लेकिन बड़े इलाके बिना बारिश के हल्के बादल बनने के साथ सामान्य रह सकते हैं। आज जैसलमेर से लेकर हम देखें तो पोखरण के आसपास के इलाके, सम तन्नौर से लेकर श्रीमोहनगढ़, नाचना से कतला के आसपास के संपूर्ण इलाके, साथ में पोखरण, फलोदी, आऊ से लेकर खजवाला, छत्तरगढ़ के आसपास के इलाके, साथ में हम देखें तो बीकानेर से लेकर अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, रायसिंह नगर, विजयनगर, सूरतगढ़, रावला, करसाना, हनुमानगढ़, टीबी, संगरिया, नौर, भादरा, राउसर सहित आसपास के इलाकों में मौसम सामान्य व शुष्क रहने की संभावना है। कुछ बादल आसमान में बन सकते हैं, लेकिन कोई विशेष ज़्यादा बारिश वाली गतिविधियां हैं आने वाले 24 घंटों में नहीं है। हो सकता है कि एक या दो इलाकों में कुछ बादल सक्रिय होने से कम इलाके यानी 1-2 किलोमीटर के दायरे में कुछ मौसम संबंधी बदलाव हैं, वो खंड रूप में शाम के समय नजर आने की उम्मीद है। लेकिन बड़े इलाके बिना बारिश की हल्के फुल्के बादल बनने के साथ आज सामान्य रह सकते हैं। इसके अलावा हम देखें तो जोधपुर, लोहार से लेकर भोपालगढ़, ओसिया, शेरगढ़, बालेसर, लौनी, सोयला, साथ में दक्षिणी पूर्वी जोधपुर के इलाके हैं बाड़मेर, बायतू, बालोतरा, शिव, गुड्डा मलानी, धोरीमन्ना, चोटन से लेकर सांचौर के आसपास के इलाकों में भी आज मौसम सामान्य व शुष्क रहने की संभावना है। लेकिन कुछ बादल दोपहर के आसपास से इन इलाकों में नजर आ सकते हैं, या कुछ अरब सागरीय हल्के बादल सुबह से ही आसमान में दिखेंगे। लेकिन बारिश को लेकर कोई विशेष ज़्यादा अपडेट तो नहीं है, लेकिन 1-2 इलाकों में उम्मीद है कि आज दोपहर बाद व शाम के समय कहीं कहीं छींटे पड़ने या हल्की खंड बारिश है वो नजर आ सकती है। लेकिन बड़े इलाके बिना बारिश के शुष्क रहने की उम्मीद है। पाली के भी 1-2 इलाकों में आज उम्मीद है कि कल की तरह कुछ सक्रिय बादल बन सकते हैं, जिसके मद्देनजर कम दायरे में यानी सीमित दायरे में 2-3 किलोमीटर के दायरे में कुछ बादल सक्रिय होने से कहीं कहीं हल्की बारिश या तेज हवाएं चल सकती हैं, जिसको हम खंड बारिश बोलते हैं। लेकिन लगभग 90 से 95% जो इलाके हैं वो शुष्क व सामान्य रहने की संभावना है। इसके अलावा हम देखें तो खींवसर, नागौर शहर से लेकर नोखा, कोलायत, श्री डूंगरगढ़ से लेकर लोनगढ़ के आसपास के इलाके, साथ में मोंडवा, कोचेरा, रन्नाऊ, रोल के आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर भी मौसम का मिला जुला रूप रहने की संभावना है। कुछ स्थानीय बादल हैं इन क्षेत्रों में बन सकते हैं। वैसे बड़े इलाके बिना बारिश के शुष्क व सामान्य रहेंगे बादल बनने के साथ, लेकिन 1-2 इलाकों में यदि बादल बड़ा बनता है और शाम तक रुकने के बाद विस्तार होता है तो सीमित दायरे में हो सकता है गर्जना या कुछ खंड बारिश, जिसको हम कह सकते हैं कि पूरे जिले में 1 या 2 इलाकों में मौसम संबंधी बदलाव शाम के समय नजर आएगा। लेकिन बिना बारिश वाले इलाके काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, जहाँ पर मौसम हल्के फुल्के बादल के बीच सामान्य बना रह सकता है। गोटन से लेकर हम देखें तो मेड़ता के आसपास के इलाके, रेण, साथ में रियाबड़ी, पिसागन, अजमेर से लेकर ब्यावर, पुष्कर, किशनगढ़, रूपनगढ़, डेगाना, साथ में मकराना, परबेसर, कुचामन, नावा से लेकर दूदू के जो आसपास के इलाके हैं यहाँ पर, साथ में फुलेरा या जो सांबर के मध्यवर्ती ग्रामीण इलाके हैं जयपुर के, इन सभी इलाकों में वैसे तो मौसम आज सामान्य व शुष्क रहेगा, लेकिन कुछ बादल कल की तरह आसमान में हैं वो बन सकते हैं। और इक्का दुक्का इलाकों में जहाँ बड़े बादल बनते हैं वहाँ पर हो सकता है कि इन सभी इलाकों में से 1-2 इलाकों में मात्र जो खंड बारिश या बूंदाबांदी या छींटे पड़ने वाली गतिविधियां हैं वो कम दायरे में होने की संभावना है। लंबे चौड़े इलाके सामान्य रहेंगे, लेकिन आसपास कहीं न कहीं बड़ा बादल सक्रिय होता हुआ नजर आ सकता है, या कुछ
खंड बारिश वाली गतिविधियां हैं सीमित दायरे में। ये नहीं कि हमने खंड बारिश बोली है और लोग बोलते हैं बारिश नहीं वाली, मात्र एक दो इलाकों में यानी सभी इलाकों में नहीं होगी। तो मौसम कुछ बदलाव के साथ आज शाम के समय नजर आ सकता है। जो हम देखें तो जयपुर के इलाके हैं या डिडोना कुचामन के इलाके हैं या अजमेर से लेकर जो पुष्कर के आसपास के हिस्से हैं। इसके अलावा हम देखें तो उदयपुर से लेकर राजसमंद के जो आसपास के इलाके हैं या पूर्वी झालोर के एक दो इलाकों में भी खंड बारिश वाली गतिविधियां हैं, बादल बनने के साथ बन सकती हैं। बड़े इलाके सामान्य रहेंगे। साथ में हम देखें अलवर से लेकर भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली के भी इक्का दुक्का इलाकों में बादल सक्रिय होने से शाम के समय हो सकता है कि गर्जना या कहीं हल्की खंड बारिश नजर आएगी, लेकिन बड़े इलाके सामान्य रहेंगे। और ऐसा ही मौसम कोटा उदयपुर संभाग के अलग अलग क्षेत्रों में आज रहने की संभावना है। सीकर से लेकर हम चूरू के आसपास के इलाके देखें तो सीकर से लेकर लक्ष्मणगढ़, जीन माता, खाटू श्याम जी, हरद से लेकर लक्ष्मणगढ़, साथ में हम देखें फुजानगढ़, फरदार से तारानगर, विजयनगर, वो जो आसपास के इलाके हैं राजनगर से लेकर, इन सभी इलाकों में मौसम का मिला जुला असर है आज देखा जा सकता है। यानी संपूर्ण पूर्वी इलाकों सहित उत्तरी पूर्वी हिस्सों में भी बादल अवश्य बनेंगे, लेकिन बारिश को लेकर कोई विशेष अपडेट नहीं है। इक्का दुक्का इलाकों में हो सकता है कि शाम के समय कुछ बादल इस तरह से थोड़ा सा मौसम बदलाव है वो नजर आएगा। तो इस प्रकार का मौसम है आने वाले 24 घंटों में राजस्थान के इलाकों में नजर आएगा। लेकिन एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का असर कल यानी उम्मीद है कि 8 अक्टूबर व 9 अक्टूबर को राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी इलाकों में कुछ असर देखा जा सकता है, जिसके प्रभाव से उम्मीद है कि हो सकता है कि आज रात्रि के समय भी जो राजस्थान के पाकिस्तान से लगते बॉर्डर वाले इलाके हैं यहाँ पर एक दो इलाकों में मौसम है वो खराब हो सकता है, जिसके मद्देनजर बिजली चमकने के साथ कुछ बारिश वाली गतिविधियां हैं वो आस पड़ोस के इलाकों में या पाकिस्तान की तरफ जो बिजलियां चमकने वाली गतिविधियां हैं वो उन अनूपगढ़ से लेकर जो उत्तरी इलाके हैं राजस्थान के यहाँ पर कुछ मौसम बदलाव होगा। और 8 तारीख को उम्मीद है कि दोपहर बाद वे शाम या रात्रि के समय अनूपगढ़ से लेकर गंगानगर के जो आसपास के इलाके हैं या उत्तरी बीकानेर के इलाके यहाँ पर कुछ मौसम में बदलाव नजर आएगा। और यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ के असर से कहीं कहीं हो सकता है कि बादल सक्रिय होने के साथ पाकिस्तान की तरफ से धूल भरी आंधी या कहीं कहीं खंड बारिश वाली गतिविधियां हैं वो देखी जा सकती हैं। कुछ इसका जो आंशिक प्रभाव है वो हनुमानगढ़ या उत्तरी पूर्वी जो चूरू के इलाके हैं यहाँ पर भी नजर आएगा। लेकिन वैसे बड़े इलाकों में बारिश नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम है खराब होने की संभावना 8 व 9 तारीख को इन इलाकों में बनेगी। साथ में हो सकता है कि जो उत्तरी जैसलमेर या फलोदी के एक दो इलाकों में भी रात्रि के समय है वो कल कुछ मौसम बदलेगा और उत्तरी दिशा से बादलवाही बढ़ने के साथ कहीं कहीं मौसम है वो कल शाम के समय खराब हो सकता है। तो फिलहाल मौसम की इस ताज़ा अपडेट में इतना ही।